नमस्कार। आज सीतामढ़ी हेड पर पिछले कई दिनों से धरना चल रहा था। बरसात के पानी से हुए नुकसान का आकलन, पाइपलाइनें और अन्य जो हमारी मांगे थी, इसको लेकर के लगातार हमारा सीतामढ़ी हेड पर धरना चल रहा था। आज ये धरना प्रशासन की वार्ता के साथ स्थगित हम लोगों ने कर दिया। इस बात के साथ कि यहाँ एसडीएम साहब, तहसीलदार जी हमारे इस धरना स्थल पर पहुँचे और 2 दौर की वार्ता जिलाधीश महोदय से, कलेक्टर साहब से हुई और उस वार्ता में यही परिणाम जो हमें बताए गए कि आपकी पाइपलाइनें, आपके जो घरों का जो सर्वे है उनका आंकलन हम लोग कराएंगे। इसको लेकर के प्रशासन ने कैंप भी लगाए। जिन लोगों के कैंपों में नाम वंचित रह गए हैं उन लोगों के नाम दोबारा जोड़ने की बात यहाँ आज वार्ता में सहमति बनी है और जिन लोगों की फसलें खराब हुई है उनकी गिरदावरी की रिपोर्ट तकरीबन पूरी हो चुकी है और ये राज्य सरकार को भेजने के तुरंत बाद 1 महीने के बाद इन्होंने कहा है कि आपके खाते में जिन जिन लोगों का नुकसान हुआ है उनके खाते में पैसे आने शुरू हो जाएंगे। ये बड़े जो सवाल थे, इन सवालों को लेकर के पिछले कई दिनों से हमारे किसान साथी यहाँ सीतामढ़ी हेड चौराहे पर धरना लगा करके बैठे थे कि हमारी बात सरकार सुने, प्रशासन सुने। लेकिन इस तरीके से देर आए दुरुस्त आए, हमारी कुछ मांगों पे सहमति बनी है और ज़्यादातर हमारी जो पाइपलाइनों की मांग थी वो ज़्यादातर जगह पे लगाने की बात हुई है। कुछ जगह पे जो आपदा राहत कोष का जो फंड है उसमें भी अभी पाइपलाइनें आनी बाकी है। इन्होंने, प्रशासन ने हमें यह आश्वासन दिया है कि जिन जिन गाँवों में पानी का जल भराव ज़्यादा है उस पानी को 24 घंटे 3 फेज लाइट दे करके उस पानी को निकालने का काम करेंगे। हमारे यहाँ डबड़ी खुर्द में जो ट्रांसफार्मर और मोटर लगाने की मांग थी वो 2 दिन में वो ये लगा करके वहाँ से पानी की निकासी करेंगे। और जहाँ इस पूरे क्षेत्र में मिट्टी भर्ती का सवाल था, रस्तों को भरने का, उन रस्तों में लगातार ये मिट्टी भर्ती करके यहाँ उसका भर्ती करेंगे। और नरेगा में जिन जिन गाँवों में नरेगा बंद है उनको दोबारा से शुरू करके मनरेगा के मजदूर को काम दिया जाएगा। और जो राज्य सरकार के स्तर के जो मामले थे उसमें बिजली बिलों को माफ़ करना, आबियाना माफ़ करना और एक अन्य जो हमारा बड़ा मुद्दा था, ये आंदोलन में जो मुकदमे दर्ज हुए उसको लेकर के ये राज्य सरकार को यहाँ एसडीएम साहब ने ये कहा है कि हम भेजेंगे, उस पर राज्य सरकार विचार करेगी। तो हम तमाम इस कमेटी ने ये बैठ करके ये फैसला किया है कि जहाँ प्रशासन सकारात्मक संकेत देते हुए तमाम उन बातों पे तो सहमति बनी है, हम ये चाहते हैं कि प्रशासन पूरे गंभीर तरीके से जो हमें हमारे साथ जो वार्ता हुई है उसको लागू करने के दौरान जो हमारे मुद्दों पे बात हुई है उन पे प्रशासन पूरा अलर्ट रह करके उस पर कार्रवाई करे और जिन जिन बातों पे हमारा रह गया है उसको प्रशासन जल्दी से जल्दी तमाम उन समस्या का समाधान करने की बात करे। तो हमने ये बैठ करके फैसला किया है कि आने वाली 1.5 महीने बाद 20 नवंबर को सीतामढ़ी हेड पर तमाम उन लोगों को फिर से बुलाया जाएगा कि जिन लोगों का मुआवजे का सवाल है, बीमा कंपनी का सवाल है, क्रॉप कटिंग का सवाल है, उन तमाम सवालों को लेकर के मतलब 20 नवंबर को पूरे इलाके के काश्तकारों को बुलाया जाएगा। ये आज हमने यहाँ धरना स्थगित कर दिया है और स्थगित के साथ ही तमाम वो हमारे इस इलाके के जागरूक किसान साथी है वो जिन्होंने अपना बहुमूल्य योगदान दिया, तमाम लोगों ने तन मन धन से इस आंदोलन को सहयोग किया है, उन तमाम लोगों का हम धन्यवाद करते हैं कि यहाँ किसानों की पीड़ा उठाने के लिए जो साथी आए उन तमाम साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान
जिंदाबाद। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। जो पिछले 2 महीने से अतिवृष्टि से गांव में नुकसान हुआ था, यहाँ मिस्ता वाली हेल्थ पर जो धरना चल रहा था सब किसान साथियों का, सब किसान साथियों का, माताओं बहनों का, सबका बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने इन धरने में सहयोग दिया है। और जो प्रशासनिक वार्ताएं हमारी चली, जो पाइपलाइनों का उनको बोला है वो काम हमारा हुआ है। और जो आगे 2-4 लंबित काम है, 2-4-5 रोज के अंदर अंदर वो पाइपलाइनें डलनी JCW खुद की है और है। तो यही सबने फैसला लिया है। भी प्रशासन ने खुद आके जिम्मेवारी ली है। नए SDM साहब सत्यनारायण जी ने पॉजिटिव रह के पहले उनको एक सड़क सफाई का काम बोला था, उन्होंने तुरंत वो लगा दिया। बंदरों की जो मिस्तावाली हेड पर समस्या है, उनसे वार्ता में ये कहा है कल दोपहर तक अपने वो बंदर पकड़ने वाले वो आ जाएंगे बंदे। और गिरदावरी का 100% कंप्लीट हो गई है हमारे एरिए की। और जो किसानों को बीमा क्लेम है, गिरदावरी है, मकानों का जो मजदूरों को मुआवजे की बात है, अभी 1 महीने के अंदर अंदर सब प्रक्रिया होकर पैसा अपने खाते में आ जाएगा। अगर फिर भी प्रशासन ने कोई, हम भी यही कह रहे हैं भी जल्दी से जल्दी हो, जो किसानों को सहायता मिल सके। आगामी 20 नवंबर को किसानों ने एक समीक्षा बैठक रखी है सब भाइयों ने मिलकर, कि क्या क्या काम हुए हैं, क्या क्या नहीं हुए हैं, किस भाई की मुआवजा आया है, किसको मकान का नहीं है। इसलिए सब भाई मिलकर आगे 20 नवंबर को समीक्षा बैठक करके SDM साहब और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ वार्ता करेंगे दोबारा। और मालिक के सभी की सोच ये है कि हमें दोबारा यहाँ ना बैठना पड़े, क्योंकि जिस तरीके से प्रशासन ने पीछे काम भी किए हैं और आगे पॉजिटिव भी है, SDM साहब है, नायब जी आए हैं सब, तो सबका बहुत बहुत धन्यवाद है जो इस धरने में तन मन और धन से अपना खुद का काम धंधा घर का छोड़ के जो यहाँ लोग आए, जिन्होंने एक किसानी मजदूरों की आवाज को बुलंद करने के लिए अपना टाइम दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हाँ जी, किसान सभी किसान और मजदूर साथियों को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि जो कंधे से कंधा मिला के सब यहाँ धरने पे बैठे। और जो हमारी यहाँ तादाद दिखी उससे हमें यहाँ हमारे इलाके में जो अतिवृष्टि हुई थी उसको जो नुकसान हुआ था उसके लिए पाइपलाइनें लगी है, हमारे यहाँ मोटर लगी है और उससे पानी जो उठ रहा है। और जो कुछ मांगे रह गई थी तो परसों SDM साहब ने यहाँ आके हमें हमारी समिति को कलेक्टर साहब के यहाँ बुलाया था और परसों हमारी मीटिंग हुई। आज फिर हम कलेक्टर साहब से मिले हैं तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि जो छोटे मोटे काम रह गए हैं वो बहुत जल्दी आपके तुरंत प्रभाव से शुरू कर दिए जाएंगे। और अभी हमारी जो लास्ट में जो वार्ता हुई है SDM साहब से, उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि अगले 3 या 4 दिन में जो छोटे मोटे काम बचे हुए हैं वो सब आपके पूरे हो जाएंगे। और जहाँ भी मनरेगा जो बंद है उसका काम तुरंत प्रभाव से दोबारा चालू हो जाएगा। और जो जिन रस्तों पे मिट्टी अगर कोई रास्ते बच गए हैं उन पे तुरंत प्रभाव से काम होगा। तो इसी आश्वासन के साथ आज हम यहाँ धरना अपना समाप्त कर लिए हैं। एक मिनट रुको, वीडियो बहुत लंबा हो गई, लेकिन लाइव लाइव ने देखा वो